सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। से मैं तुझको सजाऊंगी, मीठे मीठे स्वर से तुझको लोरी सुनाऊंगी, मीठे मीठे लोरी सुनाऊंगी। आजा मेरे ललना तुझे खिलाऊंगी, आजा मेरे ललना तोहे खीर में खिलाऊंगी। चंदन के पलना में झूले मोरो ललना, झूले मोरो ललना। मीठे मीठे सर से तो खीर में खिलाऊंगी, आजा मोरे ललना खीर में खिलाऊंगी। क्या बात है, दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए जय हो। रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बों की रेल चली। आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की। देखिए जरा किसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया, मेरे साथिया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम वम मम मम नमः समसमनम हम मम जम जम छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं गव गव ओम नमो नमस्ते भगवते श्रीमती जटाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कृष्वाजी महावीर पंडित चतुर्विंशति तीर्थंकरा जन्म कल्याण प्राप्त है आश्रमं सनतो भववसर संनिधिकरणं अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय बीतराग धर्म की आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभावों, ये संसार में जीव अनादिकाल से दुखी है और दुख का कारण भी सब जानते हैं कि क्या है। सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख के कारण कौन से हैं इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना तो जानते हैं कि पुण्य सुख देता है और पाप दुख देता है। पाप 5 होते हैं, ये सब जानते हैं। सबको मालूम है कि पुण्य कितने हैं, ये नहीं जानते। पाप कितने हैं? 5 होते हैं और उनके नाम भी जानते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं और इनसे दुख होता है और उन्हीं को करता है। इस कारण से आज तक जीव दुखी है। लेकिन पुण्य क्या है, पुण्य कितने होते हैं, आज तक संभवतः आपने इस पर विचार भी नहीं किया होगा। और ये
बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बता पाते हैं कि पुण्य कितने हैं। इतना तो जानते हैं कि पाप 5 हैं, और हर कोई जानता, बच्चे को भी सिखाते हैं कि 5 पाप हैं, लेकिन पुण्य कितने हैं ये शायद यहां पर किसी ने पढ़ा होगा। 5 पाप हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर पुण्य 4 बतलाए कि पुण्य के साधन 4 ही हैं और जो सुख देने वाले। यदि इन 4 साधनों को व्यक्ति अपनाता है तो वह सुख पा सकता है, और यदि इन 4 साधनों को नहीं अपनाएगा तो कुछ भी कर लो आपको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। ऐसा गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, पापाद दुखम धर्मात सुखम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, और वह पाप को छोड़ता नहीं है, पुण्य को करता नहीं है, इसलिए जीव आज तक दुखी है। तो पुण्य 4 कौन कौन से हैं जिन पुण्यों का अवलंबन लेकर के हम सुखी हो सकते हैं? तो पहला पुण्य होता है पूजा, क्योंकि कहते हैं जिन पूजा सम पुण्य न दूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है, ऐसा हम आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ये लोग कहते भी हैं। तो पहला पुण्य जो है ये पूजा का पुण्य होता है, जो आप सब अभी कर रहे हैं, क्योंकि अनजान में तो हम करते हैं और ये नहीं जानते कि ये पुण्य का विशेष कारण। दूसरा पुण्य है दान। दान जो है ये दूसरा पुण्य है, क्योंकि श्रावक के कर्तव्यों में 2 कर्तव्य मुख्य कहे, इसके बिना श्रावक नहीं है। ऐसा कुंद कुंद देव ने रहनसार ग्रंथ गाथा नंबर 11 में कहा है। वो कहते हैं, दानम पूया मोक्षम सावय धम्मेण न सावया तेण बिना। यानी कि श्रावक धर्म के बिना श्रावक नहीं होता। तो श्रावक धर्म कौन कौन से हैं? दान और पूजा। क्योंकि पूजा से हमारे कौन से पाप नष्ट होंगे और दान से कौन से पाप नष्ट होंगे, इस बात का कथन सुवासित रत्नावली में आचार्य सकल कीर्ति ने किया। वो कहते हैं कि गृह व्यापार जम पापम, गृह और व्यापार से जो पाप उत्पन्न होते हैं, तो गृह के पाप यानी आरंभ सारंभ, रोटी वोटी बनाना, कपड़े धोना, ये घर के पाप होते हैं। और व्यापार के जो पाप होते हैं, यहां से लाए, इतने में आया, उतने झूठ बोल करके वो कैसा भी 2 पैसा उसमें से कमाने का कोशिश करता है। वो व्यापार के पाप जो है पूजा करने से नष्ट होते हैं, और घर के जो पाप हैं, आरंभ सारंभ पंचसूना संबंधित पाप हैं, वो नष्ट होते हैं दान से। ऐसा समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है कि जो
पंचसूना से उत्पन्न पाप होते हैं वे दान देने से नष्ट होते। तो ये जो है दूसरा पुण्य दान नाम का है। अब तीसरा पुण्य कौन सा है ये तो आपको मैंने बता दिया और आपने इसको बहुत बार सुना भी हो, लेकिन ये पुण्य है ऐसा 4 पुण्य का वर्णन जिनसे स्वामी ने जो आदि पुराण में कहा है। ये 4 पुण्य में पहला पुण्य पूजा है, दूसरा है दान और तीसरा जो पुण्य है वो है व्रत। व्रत होते हैं ना जो आप प्रतिमा लेते हैं अथवा जो संयम धारण करते हैं, ये तीसरा पुण्य है जिसके प्रभाव से आप सुख पा सकते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से त्रियंच भी स्वर्ग चले गए। इतना पुण्य संचय किया कि वे जीव जो दुखी थे, परेशान थे, संसार में भटक रहे थे, ऐसे जीव भी व्रत के प्रभाव से देव होकर के और संसार के सुखों को भोग करके निर्वाण को प्राप्त हुए। चाहे वह पूजा का पुण्य हो, भुक्ति मुक्ति दातार, जैसा बोलते ना आप कि भुक्ति मुक्ति दातार 24 जन राजवर, यानी कि भुक्ति यानी संसार का सुख, स्वर्ग का सुख, और मुक्ति यानी आत्मा का सुख जो है, एक बाह्य सुख है जो संसार का सुख है, और आत्मिक सुख अध्यात्म का सुख जो है वो दोनों ही मिलते हैं। तो पहला पुण्य पूजा है, दूसरा दान है, तीसरा व्रत है। आप थोड़ा सा व्रत ले लेते, जैसे उस गीदड़ ने, श्यार ने कितना नियम किया था, इतना ही तो किया था कि मैं रात को पानी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। और वो जब बावड़ी में उतरा तो देखता अंधेरा है, वो सोचता है अब तो रात हो गई, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, और वो ऊपर आ जाता है। आप यदि वहां होते तो ये सोचते कि अरे ऊपर तो है नीचे, लेकिन नहीं, उसने जो समझा जाना और अपने व्रतों के प्रति इतना सजग रहा कि जब ऊपर आया देखता है फिर गया। ऐसा करते हुए मर गया और वो प्रीति कर देव हो गया, और वहां से फिर मनुष्य होकर के निर्वाण भी चला गया। तो ये व्रत जो है, ये व्रत का एक पुण्य होता है, और चौथा पुण्य होता है उपवास। जो हम उपवास करते हैं ये अंतिम यानी चौथा पुण्य है। इस पुण्य को अनंत गुणी निर्जरा के साथ करता है। बाकी पुण्य तो आरंभ सारंभ के साथ भी होते, पूजा करोगे, दान करोगे, तो इसमें व्रत भी लोगे तो इसमें भी आरंभ सारंभ होता है। लेकिन जो उपवास का पुण्य है वो आरंभ सारंभ का भी त्याग कराता है। इसलिए ऐसे जो 4 पुण्य कहे गए हैं, इन पुण्यों को करके जीव अपनी आत्मा को संभवनाथ जैसा बना सकता है। क्योंकि भगवान संभवनाथ का जो जीवन है, उन्होंने जो तप किया या जो आराधना की, और मुनि होकर के उन्होंने जो भावना भाई थी, उनके परिणाम स्वरूप ही इस मध्यलोक में श्रावस्ती नगरी में उन्होंने जन्म लिया था।
और वो भी जब उनका जन्म हुआ था उनकी आयु 60,000 पूर्व की थी और उनकी जो ऊंचाई थी वो 400 धनुष की थी। 400 धनुष की ऊंचाई थी। उन्होंने संयम काल जो व्यतीत किया, छद्मस्त काल जो व्यतीत किया, वो 14 वर्ष किया। तो जो भी है, शंभुनाथ भगवान ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण भी ऐसे ही पुण्य काम करते हैं, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत अवस्था कही गई है। ऐसा प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि पुण्य का फल अरहंत है। तो ये 4 पुण्य उन्होंने किए और उसके फल से वो तीर्थंकर हुए और यहाँ पर कितने जीवों का कल्याण उनके माध्यम से हुआ, हो रहा है। कहते हैं तीर्थंकर जीवन काल में जितने जीवों का उद्धार नहीं कर पाते हैं, उनके बाद उनके नाम से कितने जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ऐसे शंभुनाथ भगवान का जो यहाँ पर आज अन्न ग्रहण क्रिया होगी या जो बाल क्रीड़ा होगी, इन सारी क्रियाओं को आप देख करके पुण्य का संचय करें। यही भावना बोली भगवान महाविष्णु की जय। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।